हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो देखिए, जिसमें हम लोग को वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना, हम लोग उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस तो यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसको एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो नाम है यहाँ पर आइसोमेट्रिक प्रोसेस। और आइसोमेट्रिक हम लोग को बी नंबर में दिया है, तो बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड ड्यूरिंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हम लोग का हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है गामा माइनस एन डिवाइड बाय गामा माइनस वन इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस वन, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। और जो ये P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस वन है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक वर्क। पॉलीट्रॉपिक वर्क का फॉर्मूला है, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस वन इंटू पॉलीट्रॉपिक वर्क। तो ये हो जाएगा, और ये हम लोग को दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन में, तो इसीलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू, ठीक है, R जो है ये किसके बराबर होता है, सम डिफरेंस रेशियो प्रोडक्ट। देखिए R इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है Cp माइनस Cv, यानी कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसका डिफरेंस जो है ना वो R होता है। तो बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट, तो बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एसेंशियली डिपेंड्स ऑन। तो कह रहा है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो हम लोग जानते हैं कि मास और साइज पे डिपेंड करता है, सिस्टम के साइज पर। तो कह रहा है कि एसेंशियली जो डिपेंड करेगा ही करेगा वो मास है, तो ऑप्शन नंबर ए ही देखते हैं हम लोग, क्या है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो ए हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Cp इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन, यानी कि Cp एंड Cv इस दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, Cp माइनस Cv, ठीक है, या फिर इसको उल्टा के लिखें तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो देखिए Cp में से Cv को माइनस करने पर R हमको बच रहा है, और R का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि Cp जो है वो ग्रेटर देन है Cv से, तभी कुछ पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को बच रहा है उधर माइनस करने पर। तो ये रिलेशन आ जाएगा इसका, जो कि हम लोग को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, उल्टा करके लिखा है Cv इज लेस देन Cp लिखा है, तो सी हो जाएगा हम लोग को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंथैल्पी। देखिए, तो इंथैल्पी इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है U प्लस P इंटू वी। देखिए, अब सेम क्वांटिटी यानी कि सेम यूनिट वाला टर्म ये भी है और सेम यूनिट वाला टर्म ये होगा, तभी तो हम लोग उसको ऐड कर पाएंगे। तो हम लोग एनर्जी को ही देख लेते हैं, एनर्जी यानी कि जूल, जूल को लिखते हैं हम लोग न्यूटन मीटर। न्यूटन फोर्स का होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT टू द पावर माइनस टू, और मीटर का क्या हो जाएगा L। तो इसको हम लोग अगर कर लेंगे कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा mL स्क्वायर T टू द पावर माइनस टू। तो ये हो गया हम लोग को किसका, एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी का। और ये फ्लो वर्क है, फ्लो वर्क भी क्या है, वर्क भी एक तरह का एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, mL स्क्वायर T टू द पावर माइनस टू। वैसे आप प्रेशर और वॉल्यूम का अलग अलग इनपुट भी करेंगे यहाँ पे, तो सेम ही आएगा। तो सेम डायमेंशनल फार्मूला आ रहे हैं, इसीलिए दोनों को ऐड कर पा रहे हैं। तो इंथैल्पी का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, mL स्क्वायर T टू द पावर माइनस टू। तो mL स्क्वायर T टू द पावर माइनस टू ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट ट्रांसफर Q वर्क डन W एंड इंटरनल एनर्जी U एंड ऑल आर जीरो। कह रहा है कि सबका वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ से देखिए जानते हैं होता है डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W। देखिए, जब हम लोग DQ और डेल W दोनों को क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी को भी जीरो ही होना पड़ेगा, और इंटरनल एनर्जी जीरो, ये तीनों चीज हम लोग जानते हैं कि इसमें होता है
फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट द वैक्यूम। वैक्यूम के अगेंस्ट अगर वो एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसको हम लोग फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। और फ्री एक्सपेंशन के केस में डेल क्यू भी जीरो होता है, डेल डब्ल्यू भी जीरो होता है, और हम लोग का इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो भी जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस चारों ऑप्शन में से जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको समझ के हम लोग को यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्री एक्सपेंशन के केस को रिप्रेजेंट करता है। तो सी नंबर में कह रहा है कि द रिजिड वेसल कंटेनिंग द अमोनिया गैस कनेक्टेड थ्रू अ वाल्व टू अ इवैक्यूएटेड रिजिड वेसल। इवैक्यूएटेड है, ठीक है, यानी कि वैक्यूम है उस वेसल में। एंड द वाल्व एंड द कनेक्टिंग पाइप बीइंग वेल इंसुलेटेड, और वो अच्छे से इंसुलेटेड है, यानी कि डेल क्यू हीट ट्रांसफर बिल्कुल जीरो है। बीइंग ओपनड एंड आफ्टर अ टाइम कनेक्टिंग थ्रू द टू वेसल्स बिकमिंग द यूनिफॉर्म, और कुछ समय के बाद जब दोनों वेसल भर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो एक्सपैंड होना है वो बंद हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन के केस को ऑप्शन नंबर सी रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन को देखिए, जैसे 4 में कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर ज्यादा है, किसमें? इवैक्यूएटेड बोतल में, तो ये फ्री एक्सपेंशन का केस नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि रिजिड वेसल, यहाँ पे टेम्परेचर लेफ्ट इन द एटमॉस्फेयर का केस यहाँ पे आ गया, ये भी नहीं होगा। एक्सपेंडिंग पिस्टन के अगेंस्ट मूव कर रहा है, पिस्टन मूव स्लोली आउटवर्ड, तो वहां पर भी फ्री एक्सपेंशन का केस नहीं होगा। जब पिस्टन मूव कर रहा है वहां पे कुछ ना कुछ तो वर्क डन प्रोड्यूस होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हुआ हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है properties of substance like pressure, temperature and density in thermodynamic coordinate। थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम का एक्सिस देखते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो वहां पे मेनली मतलब है हम लोग का एस और टी, यानी कि टी एस डायग्राम का। तो इसमें कह रहा है कि जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सब डेंसिटी है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? तो ये पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये पॉइंट फंक्शन है। ये प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल एंड स्टेट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑन अ क्लोज सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय ट्वाइस द यूनिट्स दैट द हीट एडेड टू इट इज पॉसिबल ड्यू टू। देखिए, तो कह रहा है कि जितना हीट हम लोग ऐड करते हैं ना उसका 2 गुना क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाता है। फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितना हम लोग हीट दे रहे हैं उससे कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और कुछ वर्क डन प्रोड्यूस होगा। इस इक्वेशन को देखकर तो यही पता लग रहा है। लेकिन अगर वर्क डन निगेटिव हो, यानी कि सिस्टम पर ही वर्क किया जाए, तो यही इक्वेशन कैसा हो जाएगा? डेल क्यू इक्वल टू डी यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये हो जाएगा, यानी कि सिस्टम पर ही वर्क किया जा रहा है। और डेल डब्ल्यू को इस तरफ लेके चले आए तो डेल क्यू माइनस इधर है तो इधर प्लस हो जाएगा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। तो देखिए जितना हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं उतना ही वर्क भी सिस्टम पे कर दें तो ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना हीट ऐड होगा उसका 2 गुना चेंज आएगा, किस में? इंटरनल एनर्जी में। किस कंडीशन में? अगर हम लोग उस सिस्टम पे उतना ही जूल का वर्क भी देते हैं। तो कैसे? तो सॉफ्ट वर्क, पेडल व्हील वर्क जो होता है वो क्या हो जाता है? सिस्टम के ऊपर दिया जाता है और उसमें एक्सपेंशन कंट्रैक्शन तो होता है नहीं, लेकिन उसमें एनर्जी ऐड हो जाता है। तो सॉफ्ट वर्क किया जाएगा किस पे? सिस्टम पे। तो ए नंबर में कह रहा है कि रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग लोअरिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसके बाद कह रहा है परफॉर्मिंग द सॉफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। जैसे मान लीजिए कि 5 जूल हम लोग क्या किए? हीट ऐड किया और 5 जूल का उस पर वर्क कर दिए सिस्टम के ऊपर ही, तो निगेटिव वर्क कंसीडर हो गया। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 हो गया, यानी कि जो हीट ऐड किए जितना अमाउंट में उसका 2 टाइम्स इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सिस्टम इज वन इन विच। देखिए ओपन सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो एक मास का टर्म है और एनर्जी का टर्म है दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि एनर्जी एंड मास क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, तो सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडीज एंड द वर्किंग सब्सटेंस शुड बी। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम पूरी तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस का ही बात कर रहे हैं, आइडियल वाला टाइप का,
तो यहाँ पर डी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। टेम्परेचर डिफरेंस जो है हम लोग को वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अगर रहा तो उसमें इरिवर्सिबिलिटी आएगा ही आएगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा इरिवर्सिबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो अगर पूरा ही रिवर्सिबल चाहिए तो इरिवर्सिबिलिटी 0 होना चाहिए, तो टेम्परेचर डिफरेंस भी 0 होना चाहिए। तो डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वर्क डन बाय एन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ क्लोज सिस्टम इज पॉसिबल व्हेन प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट प्रेशर होगा कि वॉल्यूम होगा कि टेम्परेचर होगा कि इंथैल्पी होगा। तो हम लोग अगर पीवी डायग्राम को देखें तो हम लोग पीवी डायग्राम ही हम लोग को क्या देता है, थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन देता है। तो ये हो गया P और ये हो गया V। तो अब इसमें अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को दिखाते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ये वाला होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ये वाला होगा, और बाकी का जो हम लोग का पॉलीट्रॉपिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक तीनों आता है वो इसे इस तरह से आता है, इस तीनों के बीच में आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो प्रेशर कांस्टेंट है इस वाला प्रोसेस में सबसे ज़्यादा रीजन कवर हो रहा है, तो इस वाला प्रोसेस में हम लोग को मैक्सिमम वर्क मिलेगा, इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये हम लोग का कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लाइन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लाइन पे क्या ही एरिया बनेगा, एरिया हो यहाँ पर 0, तो एरिया 0 यानी कि वर्क डन 0। पीवी डायग्राम तो वर्क देता है, इसीलिए तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन व्हिच, कह रहे कि आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है, तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का बात किसमें किया गया है, यहाँ पे किया गया है बी नंबर ऑप्शन को देखिए, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज। तो बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an extensive properties, इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सा है, तो इंथैल्पी, बी नंबर, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी का सारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया बिलो पीवी डायग्राम ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट्स। तो देखिए नॉन फ्लो प्रोसेस किस में होगा, क्लोज सिस्टम में, उसमें मास बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है, और यहाँ पे पीवी डायग्राम में कह रहा है, तो ये हो गया हम लोग का पीवी डायग्राम। ठीक है, और पीवी डायग्राम में जो हम लोग को क्या होता है, जो ग्राफ रहता है हम लोग का, उसका जो एरिया होता है, ठीक है, ऐसे करके देखे थे, जैसे मान लीजिए ये प्रोसेस है, इसका जो ये एरिया बनेगा वॉल्यूम एक्सिस पे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV गिव्स द मेजर ऑफ वर्क ड्यूरिंग। तो ये क्या है, क्लोज सिस्टम वर्क देता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम वर्क, और क्लोज सिस्टम वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो वर्क। ठीक है, नॉन फ्लो वर्क। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट सप्लाइड टू सिस्टम इक्वल्स द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस। तो देखिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ से, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो कह रहे हैं कि हीट सप्लाइड और वर्क डन दोनों बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म को 0 होना पड़ेगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रह जाएगा। और कांस्टेंट कब रहेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का। टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, तो दोनों हो जाएगा बराबर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कैसा होना चाहिए, आइसोथर्मली हीट ऐड होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन थर्मोडायनामिक्स। इसमें थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि साइंस विच डील्स विद द वर्क डन, नहीं केवल वर्क डन के बारे में थोड़ी बात करते हैं, थर्मल कंडीशन और रेडिएशन नहीं। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहे हैं, इट इज अ साइंस विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।